नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। पहला चैप्टर हम लोग बातचीत पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर हम लोग उसने कहा था, जिस चैप्टर का नाम है, जिसके लेखक का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस कहानी में एक लड़का और एक लड़की जाकर आपस में एक दुकान के पास मिलती हैं। जो लड़का था वो अपने मामा के लिए दही लेने आया था और लड़की जो थी वो किचन के लिए, रसोई घर के लिए दही बाड़ा लेकर आए हुई रहती है। वो कहा गया है कि तुम करते हो अपने शब्दों से असर, मेरी खामोशी से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। इसी के साथ हम लोग विलम्ब नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। और 12th क्लास आर्ट्स जो चलता है बच्चों का, उनके लिए एक अनाउंसमेंट है कि उनका कल टेस्ट होगा, जिस टेस्ट में जितने चैप्टर आप लोग को कराया गया है, जैसे कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें इंक्लूड रहेगा। और ग्रामर में आप लोग का जो भी कराया गया है, वर्ण हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, शब्द शायद मैंने नहीं कराया है, कारक हो गया, वो आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा। टोटल आप लोग के पास 50 क्वेश्चन रहेंगी, जिसमें से आप लोग को कम से कम 48 नंबर चाहिए। हमारा टेस्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने पर फर्स्ट डिवीज़न जो आया है उसको खुश होना चाहिए, नहीं। ये आप लोग का 50 बच्चों 60 बच्चों के बीच ये कंपटीशन होती है। लेकिन याद कीजिए कि आप जब अपने बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा तब वहाँ पे लाखों बच्चों के साथ कंपटीशन होगा, तो उस चीज़ से नाराज़ नहीं होना है। हार से हमेशा हम सभी को सीखना है, उदास नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सभी के बीच है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ये कहानी जो है, ये जो कहानी उसने कहा था, ये कहाँ की है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप लोगों को पता है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है लुधियाना, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। हमारे पास इस क्लास में कुछ 12th क्लास की बच्चियां बैठी हुई हैं, जिसमें से टिम है, खुशबू है, और निशु है, प्रियांशु है, चंचल है, खुशी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो है मैं इन बच्चियों से पूछ रहा हूँ, शायद इन लोगों को पता होगा। तो बताइए, आप लोग बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अमृतसर। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृतसर। उसने कहा था कहानी जो शहर की चित्रण किया गया है अमृतसर के बारे में उसमें बताया गया है। कल टेस्ट होगा, टेस्ट की तैयारी आप लोग बहुत मस्त से कीजिएगा, ठीक ना। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लहना सी के गांव का क्या नाम था। इसमें जो छोटा सा लड़का था, जो कि 8 साल की लड़की थी, उससे प्यार हुआ था। जो छोटा लड़का था उसका नाम लहना ही था, लेकिन लहना सिंह का गांव का क्या नाम था, पता है आप लोग को पता है। ऑप्शन ए है मगर, ऑप्शन बी है मांझे, ऑप्शन सी है कटरा, ऑप्शन डी है तिलघरिया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा मांझे। लहना सिंह का जो गांव था वो मांझे में था। अब आगे चल के हो सकता है क्वेश्चन मिले कि जो लड़की थी जिसने लहना सिंह को धोखा तो नहीं दिया था, वो धोखा चीज़ नहीं है, गुस्सा में हम लोग भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अब लड़का मान के रखा है कि नहीं भाई हमको धोखा ही मिल गया है, वो उसकी बात की बात है। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह से भी कोई बड़ा अफसर था जी, होगा शायद ना, जिसका नाम सूबेदार हजारा सिंह था। तो लहना सिंह के बारे में पूछ रहा था कि लहना सिंह जो थे वो किस पद पे थे। सस्पेंस बना रहना चाहिए। ऑप्शन ए सूबेदार के, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट के, ऑप्शन सी जमदार के, ऑप्शन डी मेजर के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन सी जमदार के पोस्ट पे थे। लहना सिंह जो थे वो जमदार के पोस्ट पे थे। वीडियो लंबा नहीं बन पा रहा है, इसका कारण ये है कि हरासमेंट का मतलब कुछ और हो जाता है। हरासमेंट का मतलब कुछ और होता है, थकान हो जा रहा है, बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थकान हो जा रहा है, प्रेशर इतना है। और शादी ब्याह हो गया है मान लीजिए,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लाना सिंह जो था ना, उसका सपना था भाई कि वो जब भी मरे ना तो अपने बड़े भाई कीरत सिंह के गोद में मरे, और आम जिसको लाना सिंह ने आम लगाया था, आम के पेड़ के छांव में मरे, इसका ये सपना था। लेकिन लाना सिंह जो था उसकी मृत्यु किसके गोद में हुई थी? क्या कीरत सिंह के गोद में हुई थी? ऑप्शन ए है कीरत सिंह, ऑप्शन बी है वजीरा सिंह, ऑप्शन सी है अतर सिंह, ऑप्शन डी है महीप सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाए क्या होगा? वजीरा सिंह। ऑप्शन बी वजीरा सिंह। वजीरा सिंह सारा जो बात था लाना सिंह के बारे में जानता था, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि लाना सिंह जब मरने वक्त पूछते हैं कि कौन, कीरत सिंह, तो ये बोल देता है कि हाँ, मतलब झूठ बोल देता है, क्योंकि मरने वाले इंसान की जो अंतिम इच्छा होती है वो पूरा किया जाता है। अब हम भी शायद जब मरेंगे तो उस समय हमारे सपना होगा कि हमारे जो बच्चे हैं ना, हमको मतलब जलाए नहीं, जलाने से बड़ा तकलीफ़ होता है, हमको दफनाए, हमको मिट्टी में दफना देता है कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा ना। इसको काट दीजिए। पलटन का विदूषक कौन था? क्वेश्चन आप लोग का 5। ऑप्शन ए है हजारा सिंह, ऑप्शन बी है मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी है वजीरा सिंह, ऑप्शन डी है कुलदीप सिंह। जी हाँ मेरे दोस्त, मेरे बाघ, मेरे शेर, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था। ठीक ना, भूलना नहीं है। एग्ज़ाम जो होने वाले हैं हमारे बिहार बोर्ड का, उसमें मैं गारंटी के साथ एक स्टाम्प पेपर पे सिग्नेचर कर सकता हूं कि अगर मेरी कही गई बातों पे आप लोग चलिएगा तो 98, 99 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। ठीक ना, अगर हम अपनी मेहनत जम के कर रहे हैं तो कामयाब जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? यही सूबेदार हजारा सिंह थे जो हमारे जो लाना है छोटे में जिस लड़की से प्यार किया था, उसी लड़की से सूबेदार हजारा सिंह का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। ठीक ना, तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन ए है बोधा सिंह, ऑप्शन बी है महासिंह, ऑप्शन सी है कीरत सिंह, ऑप्शन डी है जगधारी सिंह। तो ये कीरत सिंह जो थे वो तो लाना सिंह के बड़े भाई थे। ठीक, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन ए आप लोग का हो जाएगा ए, बोधा सिंह। बोधा सिंह जो था वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, और ये अक्सर बीमार रहा करता था। ठीक ना, अक्सर बीमार ये रहा करता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? हमारे जो भारत के सिपाही थे वो, उनको किसके साथ लड़ाई हुआ था? उत्तर तो सही है, लेकिन हमको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं है, लेकिन है, सही में है। ऑप्शन ए है फ्रांसियों के साथ, ऑप्शन बी है तुर्क के साथ, ऑप्शन सी है अंग्रेजों के साथ, और ऑप्शन डी है जर्मनी के साथ। जी मेरे दोस्त, मेरे बाघ, मेरे शेर, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जर्मनी के साथ हुआ था। हमारे भारतीय सिपाहियों का युद्ध जो था वो जर्मनियों के साथ हुआ था। पढ़ रही है तुम सब, इस बात से पता चल रहा है कि जब जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका तुम लोग उत्तर दे पा रहे हो, तो इससे ये लग रहा है ना कि हाँ पढ़ रहे हो। ठीक ना, और जो हिंदी विषय नहीं लिया है उसको भी हिंदी पढ़ना चाहिए। वो इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि हिंदी हमारा जो है यहाँ तक नहीं है, लेकिन जो भी ये 10th, 11th, 12th का जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो हमारे एग्ज़ाम में आता है। जो कारक पढ़ते हैं हम लोग वो दरोगा के एग्ज़ाम में आता है। ठीक ना, डीएलएड के एग्ज़ाम में आता है। अलंकार, छंद, रस पढ़े होंगे, अलंकार का ही भाग है छंद, रस, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। अलंकार थोड़ा सा टॉपिक जो है हार्ड है, खैर कोई बात नहीं। अगर हो सकता है 12th में तो पूछता नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर समय बचता है तो उस चीज़ को भी आप सभी को बता दिया जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, सभी जगह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे शेरनी, मेरे शेर, मेरे बाघ। अब लड़कियों को भी कुछ बोलना जरूरी है ना, वो लोग सोच रहे हो कि खाली सर विद्यार्थी जो बच्चा है उसी का बड़ाई करते हैं, बाघ, शेर नहीं, शेरनी भी। ठीक ना, ये लोग सब शेरनी है, डरती नहीं।
जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? जो जर्मन लप्टन था, लप्टन यानी लप्टन साहब जो थे, वो लप्टन साहब, हमारे लप्टन साहब के भेष बदल कर आया हुआ था जर्मन लप्टन, ठीक ना। उसको किसने मार गिराया था? ऑप्शन ए सूबेदार ने, ऑप्शन बी है बोधा सिंह ने, ऑप्शन सी है लाना सिंह ने, ऑप्शन डी है, कहाँ है डी है, हाँ वजीरा सिंह ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लाना सिंह ने जो था वो जर्मन के लप्टन को मार गिराया था। वो पहचान गया था कि ये हमारे जो हैं वो लप्टन साहब नहीं है। बहुत इसे तह तक पहुंचने के लिए बहुत उसने अपना दिमाग दौड़ाया था, कितना कथा सुनाया, ठीक ना। और सिख लोग जो होते हैं वो कभी सिगरेट नहीं पीते थे, और ये गधा जो जर्मन लप्टन है, जो दुश्मन है, वो लाना सिंह को सिगरेट पीने के लिए दे रहा था। शक तो हो गया, और उसी के सिगड़ी के मतलब उसके उजाला में थोड़ा सा फेस भी दिख गए थे, ठीक ना। चलिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाना सिंह ने। इसका अगर कहानी नहीं याद है तो बुक पढ़िए, समझ में आ जाएगा। इतना समय नहीं रहता है कि यहाँ पे कहानी आदमी बता पाए, नहीं तो वीडियो मालूम चलेगा कि 1.5 घंटा का वीडियो हो गया। हमारे जो विद्यार्थी हैं, आज के विद्यार्थी कहते हैं 10 लाइन का क्वेश्चन लिख दीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन याद करो आए। मतलब अब पहले के जो आदमी थे वो 8-8 पेज के एक क्वेश्चन का उत्तर होता था, उनको रटना होता था, याद करना होता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिख राइफल के जमदार लाना सिंह का नंबर क्या था? ठीक ना, कितने राइफलों के जमदार थे लाना सिंह? ठीक ना, ऑप्शन ए है 77, ऑप्शन बी है 105, ऑप्शन सी है 1805, ऑप्शन डी है 72। तो जो आप लोग का सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, मेरी बाग मेरे शेरनी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, 77 राइफल के जो थे वो जमदार थे। 77, थोड़ा सा इंग्लिश भी बोल लेते हैं, हल्का फुल्का आता है तो। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? याद है? कहाँ? हम बता दें? अभी बता दें? नहीं, तुम्हें लोग बताना। ऑप्शन ए है संजलपुर में, ऑप्शन बी है अलावलपुर में, ऑप्शन सी है जलालपुर में, ऑप्शन डी है लायलपुर में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, लायलपुर में। सरकार ने सूबेदार को, सूबेदार हजारा सिंह को जमीन कहाँ दिया था? लायलपुर में दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर के प्रश्न है कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी कौन थे जी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे का? हैं? जी हाँ, तो मैंने पहले ही बता दिया। कमेंट सेक्शन में लेखक का नाम बताइएगा, लेखक यही हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक ना। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है हरियाणा में, ऑप्शन बी है जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन सी है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी है गुजरात में। बताओ जी, आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर राजस्थान में जो था वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग का जन्म कहाँ हुआ था, घरे कि अस्पताल में कि मामा ही, ठीक ना, बताना जरूर। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? बताओ, सुखमय जीवन किसकी रचना है जी? किसने लिखा था? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी है गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। इनको पहचानते हो कौन थे? इससे पहले तो चैप्टर पढ़े थे बातचीत, जिसको लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। हाँ, इनका माता का नाम क्या था? पार्वती देवी, और इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक ना। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन की रचना रचनाकार कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उसने कहा था कहानी कब लिखा गया था? कब लिखा गया था, याद है? हाँ, ऑप्शन ए है 1913 में, ऑप्शन बी है 1912 में, ऑप्शन सी है 1915 में, ऑप्शन डी है 1900 में। बताइए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1915 में जो था उसने कहा था कहानी जब प्रकाशित हुई थी, 1915 में लिखा गया था।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग बुक पढ़ रहे हैं, आप लोग रोज रिमेंबर करते हैं, आप लोग को नहीं याद है। हम लोग हाजिर है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। ऑप्शन ए है प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी रचना है। अब देखिए, अब इसका उत्तर अगर नहीं याद होगा तो फिर हिंदी पढ़ना छोड़ दीजिए। पुरानी हिंदी रचना है। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन सी है नामवर सिंह, ऑप्शन डी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बताइए। डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो हो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आप लोग का। ठीक ना। चलिए एक दिन आप लोग का हिंदी का इतिहास बताएंगे हम। हिंदी का इतिहास में ये होगा कि हिंदी जो था वो कब से बोला जा रहा है, हिंदी भाषा कब आई थी, हिंदी भाषा कहाँ से आई थी, और पहला हिंदी के कवि कौन थे, आधुनिक के कवि के लेखक का नाम बताइए। वो सारा चीज़ एक वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। ऐसा कौन सा निबंध है जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नहीं लिखा है। ठीक। ऑप्शन ए प्रिय, ऑप्शन बी है मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी है पुरानी हिंदी, ऑप्शन डी है मोरशी मोही कुठवा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजदूरी और प्रेम जो था वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुड़ाई का क्या अर्थ है। कुड़माई होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक ना। यहाँ पे कुड़माई होना चाहिए था, काट दीजिए इसको। यहाँ पर कुड़माई होना चाहिए था। कुड़माई का अर्थ क्या होता है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है जी। कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। ठीक ना। सगाई वैसे हमारा नहीं हुआ था, डायरेक्ट ब्याह हुआ था। ऑप्शन ए है मंगनी, मंगनी भी वही होता है, सगाइयों को बोला जाता है। ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी कड़वी बात, ऑप्शन डी दहेज। सही पहले ही बता दिए, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगनी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विलंब नहीं करते हैं। बोधा कौन था। इसके पहले क्वेश्चन पढ़े होंगे तो याद आ गया होगा कि बोधा जो था वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। हजारा सिंह का भाई, लाना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। सही उत्तर सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बोधा कौन था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था ना। हाँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए जूठन, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी तिरछी। ये चारों जो है वो चारों क्लास 12th में पढ़ना है ना। लेकिन ऐसे ही पता चल रहा है कि अभी जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं उसने कहा था, जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी जो था उसने कहा था। ये प्रेम कहानी है, लड़ाई की कहानी है। ठीक ना। बहुत सारे बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया मुझे नहीं पता, आशा करते नहीं है, विश्वास है कि आ गया होगा ना। तुमको आया है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। कौन ऐसी कहानी है जिसको चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नहीं लिखा है। ऑप्शन ए सुखमय जीवन, ऑप्शन बी बुद्ध का बेटा, ऑप्शन सी है उसने कहा था, ऑप्शन डी है कफन। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी कफन। कफन जो था वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखी हुई कहानी नहीं थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस गांव के थे। ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी गुलेर, ऑप्शन सी मनेर, ऑप्शन डी गहमर। गुलेर नामक गांव के, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलेर। ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। अरे ऐसे ही पता है, मेरे बाघ मेरे शेरनी ऐसे ही लगा देगी सब। एग्जाम में आएगा ऐसा प्रश्न छूटेगा, हो ही नहीं सकता है। बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
आप लोग के सामने ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरिया जो थे उसने कहा था, कहानी के लेखक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? कौन सा युग था? हाँ, 4 गो युग है। हाँ? कलयुग, द्वापर, त्रेता, तो वो युग की बात नहीं हो रही है, उस युग के बारे में यहाँ पे बात जिक्र नहीं हो रहा है। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के कवि कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। प्रेमचंद युग, या इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विलंब नहीं करते हैं, काफ़ी रात हो गई है, बच्चियाँ हमारे यहाँ पे रुकी हुई हैं, लगभग 7 बजने वाला है, ठीक ना, 7 बजने वाला है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में इसको बांटा गया है? पहले ही उत्तर दे रही है सब, बताइए कितना अच्छा पढ़ रही है। ऑप्शन ए 2 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन सी 4 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए 7 जुलाई 1882 को, ऑप्शन बी 8 जुलाई 1883 को, ऑप्शन सी 7 जुलाई 1883 को, ऑप्शन डी 8 जुलाई 1890 को। ऑप्शन आप लोगों के सी हो जाएगा 7 जुलाई 1883 को। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी 7 जुलाई 1883 को जो था वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ठीक ना। ऑप्शन ए सुखमय जीवन, ऑप्शन बी जूठन, ऑप्शन सी तिरिच, ऑप्शन डी उसने कहा था। सही उत्तर हो जाएगा डी, उसने कहा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या भाव प्रधान? भाव प्रधान नहीं होगा, सही हो जाएगा कर्म प्रधान। उसने कहा था कहानी जो था वो कर्म प्रधान की कहानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी रचना किसकी रचना है? इसके पहले ही क्वेश्चन आ गया है, रिपीट। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या रामचंद्र शुक्ल का? तो पहले ही आप लोग देख चुके हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो था वो पुरानी हिंदी रचना थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, किरत सिंह कौन था? किरत सिंह जो था वो लहना सिंह का बड़ा भाई था और लहना सिंह का ये सपना था कि जब भी मरे तो अपने किरत सिंह बड़े भाई के गोद में मरे। लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई या लहना सिंह का मित्र? तो भाई हो जाएगा, लहना सिंह का भतीजा किरत सिंह। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे भतीजा नहीं होगा, वो किरत सिंह जो थे वो लहना सिंह का भाई था। ऑप्शन सही सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बताओ। तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुड़माई हो गई? तेरी शादी हो गई? ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, तेरी कुड़माई हो गई। बार बार वो मिलता था, अकस्मात उसका मिलन दूध वाले के पास, सब्जी वाले के पास, जहाँ भी होता था तहाँ पर लहना सिंह पूछा था कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि तुम्हारी सगाई हो गई। बताओ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? वही लप्टन साहब जो कि हमारे लप्टन साहब नहीं थे, वो भेष बदल कर दुश्मन आया हुआ था, जर्मनी के दुश्मन था, ठीक ना, जर्मनी लप्टन साहब थे। वो कहता है कि कुछ मील दूरी पर जाओगे ना तो वहाँ पे 50 जर्मन जो हैं वो खंदक में छुपे हुए हैं, जाओ वहाँ पे धावा बोलो और उस खंदक को क्या कर लो, अपने वश में कर लो, और जब तक निर्देश नहीं आता है वहीं पर तुम डटे रहोगे, ठीक ना। तो यहाँ पे तुम लोग 10 आदमी को छोड़ दो, यहाँ पे 10 आदमी रुके हुए थे। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 20। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 आदमी को बोला था कि खंदक में छोड़कर चले जाओ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अरे भाई, लड़की भी मामा यहाँ और लड़का भी मामा के यहाँ रहता था, ठीक ना। भाई, मित्र, मामा, चाचा। मामा सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का
सी, जो मामा था अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे। 33 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? बताओ। लहना सिंह जो था, जब हमला हो जाता है, 77 जर्मनी जो थे वो खंदक में हमला कर देते हैं, तो जो लहना सिंह था, कौन था? जमींदार लहना सिंह, वो बुलाने के लिए सूबेदार हजारा सिंह को और अपने और भी सिपाहियों को बुलाने के लिए किसको भेजता है? ऑप्शन ए है वजीरा सिंह को, ऑप्शन बी बोधा सिंह को, ऑप्शन सी किरत सिंह को, ऑप्शन डी अतर सिंह को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वजीरा सिंह को भेजता है कि जाओ, जल्द जाओ, पीछे पीछे जाओ, ये जो पैरों का निशान है, इसके निशान को पकड़कर चले जाओ, दौड़ जाओ, एक पता ना खड़के, और बोलो कि सूबेदार हजारा सिंह जल्दी लौट आए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? लहना सिंह से कहती है, उसके सामने अपना आंचल फैलाती है, भीख मांगती है, कहती है कि इसके पहले हमारे 4 पुत्र थे जो सारे के सारे मारे गए, एक भी नहीं जिए। तुमसे जिस प्रकार से तुम हमें बचपन में याद है कि रक्षा किया था, किससे? टांगे वाले से, घोड़ा जो होते हैं, अपने उसके पैर में आ गए थे, मुझे तख्ते पे रख दिया था, दुकान पे रख दिया था। तो वजीरा सिंह से, लहना सिंह से, किरत सिंह से, या इनमें से किसी से नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लहना सिंह से। वो बोली थी कि हमारे पति एवं पुत्र की रक्षा करना, और किया भी लहना सिंह, अपना जान गंवाकर उन दोनों की रक्षा की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा है? ऑप्शन ए है हजारी सिंह, ऑप्शन बी है किरत सिंह, ऑप्शन सी है वजीरा सिंह, ऑप्शन डी है अतर सिंह। याद है? क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। वजीरा सिंह न था, किरत सिंह तो वहाँ पे मौजूद नहीं था ना, वजीरा सिंह लेकर बैठा हुआ था। चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े होंगे, इस बात की विश्वास है मुझे। और आप लोग अपने पढ़ाई में लगे रहिए, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोशिश किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप सभी के बीच व्याकरण का जो टॉपिक है वो लेकर आया जाए। तब तक के लिए बाय बाय। सभी विद्यार्थियों को शुभ रात्रि।